नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद में पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। दरअसल अब जो वोहरा कमेटी जो कि 1993 बम ब्लास्ट में बनी थी और जो जांच हुई थी उसको सार्वजनिक करने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि 1993 बम ब्लास्ट की जो कांड हुआ था उसमें किन किन नेताओं के दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध थे वो सबूतों के साथ में उस फाइल में बंद है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। और ये जो है रिपोर्ट जो है कब सामने आ सकती है उसको लेकर भी आपको बताया जाएगा, और कैसे कैसे इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से कौन कौन नेता इसमें फंस सकता है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच 27 साल पुरानी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट उजागर करने की मांग उठने लगी है। इस रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ कई बड़े नेताओं का गठजोड़ का जिक्र होने की बात कही जाती है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से जल्द इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। कहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से कई बड़े नेताओं के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों का खुलासा होगा। इससे महाराष्ट्र की सरकार पर भी आंच आ सकती है। उन्होंने रिपोर्ट न उजागर होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि दिनेश त्रिवेदी की पीआईएल पर 20 मार्च 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोहरा कमेटी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके वोहरा कमेटी रिपोर्ट पर न तो कार्रवाई हुई और न इसे सार्वजनिक किया गया। बता दें कि 1993 के मुंबई बम विस्फोटक के बाद केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा गठित एनएन वोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी ने यह रिपोर्ट 5 अक्टूबर 1993 को सरकार को सौंपी थी। 100 पेज की इस रिपोर्ट में अंडरवर्ल्ड के साथ कई नेताओं के संबंधों के बारे में जानकारी होने की बात कही जाती है। अब तक रिपोर्ट के सिर्फ 12 पेज ही सार्वजनिक किए गए हैं। रिपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्से को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम से कई नेताओं के रिश्ते का विस्फोटक खुलासा होने के कारण तत्कालीन सरकार पूरी रिपोर्ट उजागर करने से पीछे हट गई थी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वोहरा समिति रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करना और उसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। देश जानना चाहता है कि दाऊद से संबंध रखने वाले कितने नेता अब तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा पहुंच चुके हैं। बता दें कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हुई तो उसमें अगाड़ी सरकार के बहुत सारे नेता भी फंस सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे ने बयान दिया कि मुझे तो लगता है कि नवाब मलिक के साथ साथ शरद पवार भी दाऊद के आदमी हैं। आपको बता दें कि 1993 बम ब्लास्ट के समय शरद पवार लगातार सुर्खियों में रहे थे क्योंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और ये तो साफ है कि वोहरा कमेटी 1993 के समय की सरकार के नेताओं के नाम तो निश्चित होंगे, क्योंकि वोहरा रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। नवाब मलिक के साथ साथ कई नेताओं के नाम दाऊद के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर वोहरा रिपोर्ट सामने आ जाती है तो सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति का क्या हाल होगा। देश हित में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए ये नई मांग नहीं है, बल्कि ये मांग कई सालों से की जा रही है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से डर रही है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो उसको सार्वजनिक नहीं करती है, क्योंकि एट लास्ट कहीं ना कहीं इन नेताओं को पता रहता है कि अगर कोई नेता फंसते हैं तो वो कड़ी जुड़ कर बहुत सारे नेताओं तक पहुंच सकती है, और किस नेता का नाम कहां खुल जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए अपोजिशन वाली पार्टियां भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती हैं, चाहे भले वो सरकार में हो, चाहे सत्ता उनकी हो, लेकिन कोई भी पार्टी इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। कुल 12 पेज अभी तक जनता के सामने रखे गए, लेकिन जो अहम पेज हैं जिनमें के महत्वपूर्ण जानकारी है, उन नेताओं के नाम लिखे हुए हैं, उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सोचिए अगर ये वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है तो जितना भी स्कैंडल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे कैसे अंडरवर्ल्ड के ग्रुपों के साथ में कनेक्शन सामने आते हैं। नवाब मलिक का कनेक्शन सामने आया है जमीन खरीदने के बेचने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ आज हमें मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर आज दाऊद इब्राहिम के जो है भांजे के साथ में स्टेज शेयर करती हुई दिखाई दी। तो कुल मिलाकर हम कहें कि अंडरवर्ल्ड को आपको पता है कि मुंबई के अंदर जो है पैर पसार चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक अंडरवर्ल्ड का खात्मा मुंबई से नहीं हुआ है। ये एक
जो है बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट, जो कि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। 1993 बम ब्लास्ट जब हुए थे तो पूरे देश में सनसनी मची हुई थी, पूरे देश में डर का माहौल था, क्योंकि मुंबई में एक के बाद एक तकरीबन 11 से 12 जगहों पर धमाके हुए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ऐसे में वो लोग जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग जो कि देश की जनता का ख्याल रखने के लिए जनता उनको चुनती है, अगर उन्हीं का कनेक्शन सामने आ जाता है तो ये जनता का हक है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि जनता वोट देकर इन नेताओं को चुनती है। अगर यही नेता जनता के साथ में जो है विश्वासघात करते हैं, 1993 बम ब्लास्ट में आपको पता है कि हजारों लोग मरे थे, तो कहीं ना कहीं वो हजारों लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और ये मांग अब लगातार जो है तूल पकड़ती जा रही है, और इसको लेकर अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो है टकराव चल रहा है। और जिस स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति जा चुकी है, अब उससे लगता है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जो है अब जो राजनीति है वो उस लेवल पर हो रही है कि लगातार स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, लगातार सबूत ढूंढे जा रहे हैं। और पहले की जो राजनीति होती थी वो होती थी कि तू मेरी पीठ खुजा भाई, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। मतलब यह है कि तू मेरा जो है मुझे आराम से काम करने दे और तू भी आराम से काम कर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सत्ता पाने को लेकर जो है अपोजिशन अब बहुत ज्यादा उग्रसर रहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको सत्ता में आना ही है, एनी हाउ एट एनी कंडीशन। अब बीजेपी जो है महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आना चाहती है, इसलिए लगातार बीजेपी के नेता ऐसा लग रहा है कि एक ही काम पर लगे हुए हैं कि इन नेताओं के सबूत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे कर कर इन नेताओं के जो घोटाले हैं वो सामने रखे जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग जनता हैं, आप भली भांति जानते हैं कि कोई भी नेता दूध का धुला नहीं होता है। इन नेताओं के काली कमाई हर एक नेताओं के पास होती है, और उस काली कमाई को जनता के सामने रखना अगर वो अपोजिशन पार्टी कर रही है तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के नेताओं को भी फंसने का डर रहता है। क्योंकि जो है मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कहा जाता है कि हर एक नेता मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और क्योंकि मोटी रकम आती है, जैसा कि आपने देखा है 100-100 करोड़ रुपए के तो ये लोग घोटाले ही कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पैसे को वाइट करने के लिए इनके पास में एक पूरी टीम होती है, और उस टीम को लेकर और जो अपोजिशन पार्टियां होती है उनके नेताओं को भी पता रहता है कि किस व्यक्ति के जरिए कैसे कैसे करके जो है पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए अब लगातार ईडी की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तकरीबन 1.5 साल हो गया है जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से तो लगातार जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, और लगातार एक के बाद एक नेताओं के नाम खुलते ही जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं के नाम खुल रहे हैं उन पर कार्रवाई अभी तक चल रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्तीफा दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनी रहेगी। और जैसा कि अनिल देशमुख केस में हमें देखने को मिला था, और पहले भी कई नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन नवाब मलिक का जो मामला है वो पेचीदा फंस गया है। इसमें नवाब मलिक का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से साफ साफ जो है ईडी ने निकाल दिया है, और जो दस्तावेज हैं जो कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों और दाऊद इब्राहिम के सके संबंधियों से जो जमीन खरीदी थी, वो कहीं ना कहीं नवाब मलिक की गले की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि अब जो है कोर्ट लगातार नवाब मलिक को कस्टडी पे कस्टडी देता ही जा रहा है, और ईडी जो नवाब मलिक से पूछताछ कर रही है उसमें अब बड़े बड़े नेताओं के नाम भी खुलते जा रहे हैं। इसलिए जो वोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है कि इस टाइम पर अगर ये सही टाइम है वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे नेता फंसेंगे, इतने सारे नेताओं को जेल होगी कि भूचाल आ जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी खबर आएगी आपको बता दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।